हाय, मेरा नाम है शिवांगी वालिया एंड वेलकम टू शिक्षा धाम। तो आज एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात करने वाली हूं मैं आपके साथ। वैसे तो आपको पता है कि शिक्षा धाम में हम आपके साथ देश दुनिया में क्या हो रहा है ये सारी जानकारी आपके साथ शेयर करते हैं, साथ ही आपको वो इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं जो एक्चुअल में आपके लिए जरूरी है। तो आज मैं आपके साथ बात करने वाली हूँ ब्लॉग की नीश की। क्यों ब्लॉग में नीश होना जरूरी है, किस तरीके से ये आपको हेल्प कर सकती है, बेनिफिट कर सकती है, ताकि आप अपने ब्लॉग्स को मोनेटाइज कर पाएं या आप ब्रांड डील्स को अडेप्ट कर पाएं। लेकिन ये होता कैसे है और क्यों ऐसा करना जरूरी है? क्योंकि आजकल ब्लॉगिंग व्लॉगिंग एक ऑल्टरनेट करियर ऑप्शन बन चुका है, लेकिन कई लोगों को इसमें सक्सेस मिलती है, कई लोगों को नहीं मिलती है। तो क्यों जरूरी है नीश होना, इसके बारे में आज मैं आपको बताऊंगी। सो ये वीडियो एंड तक जरूर देखना। आपने कई जगह पे सुना होगा कि कई लोग कहते हैं कि हम ब्लॉग्स लिखते हैं। ब्लॉग्स मतलब कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आके, वेबसाइट पे आके, बहुत सारी डिफरेंट वेबसाइट्स हैं जहाँ पे आप ब्लॉग्स लिख सकते हो। एक इंडिविजुअल या ग्रुप ऑफ राइटर्स इकट्ठे होकर अपने थॉट्स, आइडियाज, इन्फॉर्मेशन, ओपिनियन शेयर करते हैं बहुत सारे टॉपिक्स पे। ब्लॉग्स टिपिकली जो होते हैं वो सीरीज की तरह फीचर होते हैं डिपेंडिंग अपॉन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। मतलब मोस्ट रिसेंट वाला जो ब्लॉग होगा वो सबसे ऊपर अपीयर होगा। ब्लॉग्स बहुत सारे वैरायटी ऑफ पर्पसेस के लिए होते हैं। फॉर एग्जांपल इंफॉर्मेशन शेयरिंग के लिए भी होते हैं, जहाँ पे ब्लॉग्स डिपेंड करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस में, हॉबीज़ में, या प्रोफेशनल एक्सपर्टीज़ के लिए भी। ये इंफॉर्मेशन शेयरिंग काइंड ऑफ ब्लॉग्स होते हैं। देन कम्युनिटी बिल्डिंग में जो ब्लॉग्स होते हैं वो लाइक माइंडेड इंडिविजुअल जो कि इंटरेस्ट को शेयर करते हैं, एंगेज करते हैं, तो उस अकॉर्डिंग भी हो सकते हैं थ्रू कमेंट्स एंड सोशल मीडिया। देन मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग। कब बहुत सारे बिजनेसेस और एंटरप्रेन्योर्स ब्लॉग्स को यूज़ करते हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज। देन एजुकेशन एंड इंस्ट्रक्शन। ब्लॉग्स एज अ एजुकेशनल रिसोर्स भी यूज हो सकते हैं, लाइक हाउ टू गाइड्स में भी, और साथ में प्रोवाइडिंग ट्यूटोरियल्स। देन पर्सनल एक्सप्रेशन। बेसिकली बेसिक फंडा जो बहुत सारे लोग यूज करते हैं वो होते हैं यूज ब्लॉग्स एज पर्सनल डायरीज एंड क्रिएटिव आउटलेट्स टू एक्सप्रेस देयर थॉट्स। अब ब्लॉग की नीश होने का मतलब होता है कि आपका ब्लॉग किसी एक स्पेसिफिक या वेल डिफाइंड टॉपिक और सब्जेक्ट के बारे में होना चाहिए। अब ऐसा करना क्यों ज़रूरी है? क्यों हम लोगों सब चीज़ें ही एक ही ब्लॉग में ना डाल के उसकी एक नीश क्रिएट करें? मतलब अगर आप फैशन के बारे में लिखते हैं तो आप फैशन के बारे में ही लिखिए। अगर आपका ब्लॉग एवरीडे प्रोडक्ट्स के बारे में है, कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के बारे में है, तो आप उसके बारे में ही लिखिए। कोई अगर बॉलीवुड के बारे में लिखता है तो बॉलीवुड के बारे में ही लिखे। ये ऐसा नीश में ढूंढना क्यों ज़रूरी है, अपनी नीश को क्यों स्पेसिफाई करना ज़रूरी है? बिकॉज ऑडियंस टारगेटिंग। इससे एक तो आप स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट कर सकते हो जो कि आपके ब्लॉग के इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग है, जो आपके ब्लॉग को रेजोनेट करती है, जिसको आप अट्रैक्ट कर सकते हो और उनको रिटेन कर सकते हो। देन एक्सपर्टीज एंड अथॉरिटी। नीश में स्पेशलाइज होंगे तो लोग आपको एक्सपर्ट समझेंगे, क्योंकि आप एक ही टॉपिक के बारे में बात करते हो, उसके बारे में बताते हो, जिससे कि आपकी क्रेडिबिलिटी और अथॉरिटी इंक्रीज होगी। उसके बाद कंपेटिटिव एडवांटेज। नीश में जब आप बात करते हैं तो आपको कंपटीशन लेस फेस करना मिलता है, क्योंकि आप एक स्पेसिफिक ऑडियंस को टारगेट करते हैं। देन इससे आप इजीली मोनेटाइजेशन अपॉर्चुनिटीज को गेन कर सकते हैं, बिकॉज अगर आप एक वेल डिफाइंड सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहे हैं तो आप उसकी कंटेंट एंड मार्केटिंग स्ट्रैटेजीज की वजह से इम्प्रूव कर सकते हो। मतलब कि आप उस अकॉर्डिंग उन ब्रांड्स को कोलैबोरेशन के लिए जा सकते हैं, या वो ब्रांड्स आपके पास आ सकते हैं जिस रिलेटेड आप बात करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर मैं AI के अकॉर्डिंग बात करती हूँ तो जो भी टेक कंपनीज हैं जो AI के बारे में बनाती हैं या AI को प्रमोट करती हैं, वो मेरे पास आ सकती हैं टू प्रमोट देयर प्रोडक्ट, या मैं उनको लिख सकती हूँ दैट आई एम एक्सपर्ट इन AI, तो आई कैन प्रमोट योर प्रोडक्ट। फॉर एग्जाम्पल फैशन और सिमिलरली बॉलीवुड से। देन इंपॉर्टेंट चीज़ है कंसिस्टेंसी। तो अगर आपकी नीश वही होगी जिसके बारे में जिसको आप पसंद करते होंगे, जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो। अगर आपकी नीश है तो एक तो आपकी कंसिस्टेंसी बनी रहेगी, क्योंकि आप उसी टॉपिक के बारे में बात करो जिसको आप पसंद करते हो, और एक पैशन आपका कॉन्टिन्यूस रहेगा। सो दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे ही अमेजिंग वीडियोस के लिए स्टे ट्यून्ड विद शिक्षा धाम। और अगर आप इस टॉपिक में और जानकारी चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट पर दिए गए आर्टिकल को आप पढ़ सकते हैं।